भाई साहब जी पाजी। ये वो तो कि नाश्ता वास्ता किया कि ना किया? पेट भर के गया नहीं नहीं किया तो ब्रेकफास्ट करवा दूं अभी आप? नहीं पाजी सर किया है? नहीं जी तो फिर थोड़ा धक्का लगा दो। अरे क्यों नहीं पाजी चलिए। शाबाश जी, जोर लगा के बढ़िया शानदार। भाई साहब एनर्जी नहीं लगा रहे आप, जोरदार लगाओ 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 लगाओ। हाँ बस बस बस। क्या हुआ हनुमान भाई साहब? अरे सुखी जी महाराज, क्यों हमारी धन्नो जो है मार से थोड़ी सी नाराज हो गई आजकल, इसके बहुत ज्यादा टेंट्रम हो गए हैं। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे जनानी हो आपकी बाइक। तो अब देखो क्या है कि चांद जो है वो उगता है, चांद तो फिर वो जेंट्स हो गया, और चांदनी जो है वो जगह जगह बिखर जाती है तो वो लेडीज हो गई। अब ऐसी क्या है सिमिलरिटी कि स्कूटर जो है उसकी शक्ल देखो कैसी होती है, आदमी जैसी होती है, और कहते देखो स्कूटर आ रहा है तो वो होता है जेंट्स, और कहते देखो बाइक जा रही है तो वो हो जाती है भाई लेडीज। तो हो गई ना, ये तो लेडीज है, फुल जनानी है ये। और क्या है कि जनानी को ना थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से पैम्पर करके रखना पड़ता है। आप तो समझते हो, मैरिड आदमी हो, जेंट्स होने की ड्यूटी तो बनती है ना। हाँ बिल्कुल सही, ड्यूटी तो बनती है। और वो क्या है ना हनुमान भाई साहब, लेडीज में फर्क होता है। अब जैसे बबीता भाभी, उनसे ना मिला होता ना, उन्हें ना देखा होता तो मुझे भी ऐसा ही लगता कि सभी औरतों के नखरे होते हैं, नाज होते हैं। पर बबीता भाभी तो बिल्कुल अलग है ना। एक्चुअली हनुमान भाई साहब, आपको एक बात बोलूं, बबीता भाभी ना दिल की बहुत साफ है। प्रैक्टिकलिटी, दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं है उन्हें, इसीलिए फिक्र रहती है उनकी। पर आप समझाइएगा उन्हें। सुखी जी भाई साहब, बात ऐसी है कि भाई आप कुछ ना समझा पाए तो मैं क्या समझाऊं? मेरा तो कोई रिश्ता भी ना है, फिर रिश्ता ही तो रोक लेता है मुझे, समझ लगती है वो मेरी। ये समझ लीजिए कि हमेशा आंखें झुकाकर ही बात करता हूं मैं। अब रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं मैं, हक से तो नहीं बोल सकता उन्हें। सही कहा आपने। आपका जितना नाजुक रिश्ता है ना, उससे भी डेलिकेट रिश्ता हमारा है। हाँ, ये बात परफेक्ट है कि वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। बहुत अच्छी लेडीज है, मतलब सच बताऊं तो जैसे कि आपने कहा ना, एकदम से मैं भी आज तक कभी उनसे आई कांटेक्ट नहीं किया, कभी आंख में ला के नहीं देखी, दूर से खड़ी रहती है बबीता जी, ऐसे कुछ देख के करती है, मैं समझ जाता हूँ भाई यहाँ से ज्यादा आपको लक्ष्मण रेखा क्रॉस ही नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो बाउंड्री है, वो अपने आप बता देती है कि दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। तो फिर मैं अपने आप ही कीप क्वाइट हो जाता हूँ और कुछ बोलता नहीं हूँ, समझ जाता हूँ क्या कहना चाह रही है। लेकिन बॉटम लाइन वही है ना कि भाई मैं कैसे समझाऊं। अब देखिए ना, आज भी कुछ मदद करने आया था, पर हक से तो नहीं जता सकता। पर आपसे मिलने आऊं तो अभी थोड़ा, आप थोड़ा समझाइएगा उन्हें। सुखी जी भाई साहब देखो, आप ये मदर डॉटर की तो चिंता बिल्कुल करो ही मत, क्योंकि ये माँ बेटी आपस में एक दूसरे के लिए बहुत कुछ है। इनको समाज में किसी की जरूरत नहीं है। बस मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप भी प्रे करो। देखो ये गले में पहन के चलता हूं मैं बजरंगबली जी को, आप बस ये प्रे करो कि सोसाइटी वाले लोग हैं ना, जो समाज हमारा, इमोशनल करके उनको ठगना ले बस, बाकी तो सेल्फ सफिशिएंट है वो। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, और सच बताऊं हनुमान भाई साहब, आज थोड़ी चिंता कम हो गई है मेरी। धन्यवाद। प्लीज टू मीट यू है सुखी जी। बीजी, ये क्या है बीजी? मुआवजा। मुआवजा? यही चाहती थी ना तू? गहने, जेवर, रुपया, पैसा, गुजारा भत्ता, यही कीमत आंकी है ना तूने अपने और हमारे रिश्ते की। ऐसा क्यों बोल रही है आप बीजी? तूने जो इतने साल हमारी सेवा की, पर आज उसका दाम लगा दिया, और मैं मूर्ख ये समझती रही कि ये तेरा प्यार, तेरी सेवा अनमोल है। ठीक है, दाम लगाया है ना,
तो हम चुकाएंगे भी। रख ले ये गहने जेवर और ध्यान से देख ले, ये तेरा पूरा स्त्री धन है ना? या कुछ छूट तो नहीं गया? और मैं मूर्ख अशोक को कोसती रही, पर तू कौन सी अलग निकली? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती बबीता कि तेरे मन में इतना लालच। प्लीज बीजी, प्लीज अभी आप मेरे बेब्स के लिए ये सब मत बोलिए। कि आप भी अच्छे से जानती मेरी बेब्स के मन में कोई लालच नहीं है। मैं ना तेरी मां से बात कर रही हूं, अपनी बहू से। तू बीच में मत बोल। सच बता बबीता, तू मेरे बेटे से बदला निकाल रही है ना? मिनी के नाम पर पैसे हटना चाहती है ना? अशोक को बर्बाद कर देना चाहती है, पाई पाई के लिए मोहताज कर देना चाहती है। फिर चाहे उसके साथ हम भी बर्बाद हो जाए, पर तुझे कोई फिक्र नहीं। मेरी ही किस्मत खराब थी जो तेरे जैसी बहू मिली मुझे। बस करो बीजी, मैं अपनी बेब्स के लिए इतना कुछ नहीं सुन सकती। आप तो बोले ही जा रहे हो यार। हाँ, हम दाम लगाएंगे, हर चीज का दाम लगाएंगे। और क्यों ना लगाए, कोई चीज फ्री में नहीं मिलती, मैंने देखा है। आप ही मुझे एक बात बताओ बीजी, अगर मेरी बेब्स आपकी सेवा नहीं करती तो क्या आप उन्हें प्यार देती? नहीं। अगर मेरी बेब्स रोज आपके लिए फ्री में खाना नहीं बनाती तो क्या आप एक भी दिन उन्हें बर्दाश्त करती? नहीं ना बीजी। चुप हो जा मिनी। और आप जिन्हें अनमोल रिश्ते कह रही है ना, आपने बेब्स को वो सो कॉल्ड अनमोल रिश्ते मुफ्त में तो नहीं दिया ना बीजी? उसके बदले में बेब्स से इतने साल तक सेवा करवाई, उसने बहू का रोल निभाया। तो अगर आप मेरी बेब्स को फ्री में बहू नहीं एक्सेप्ट कर सकते तो वो फ्री में बहू का रोल क्यों करे? सब कुछ इतना वन साइडेड नहीं हो सकता ना बीजी। नो बीजी, बेब्स फ्री सर्विसेज आर ओवर नाउ। अब वो अपने प्यार, अपनी सेवा का लंगर नहीं बांटेंगी और पुरानी सर्विसेज की भी पेमेंट लेंगी। और क्यों ना ले बीजी, इसमें क्या गलत है? कब से कह रही हूँ चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, सुनती नहीं है तू मेरी। माफी मांग बीजी से। मैंने कहा अभी के अभी पैर पड़ के माफी मांग बीजी से। मैं गलत होती ना बेब्स, एक बार नहीं 100 बार पैर छू के माफी मांगती बीजी से। लेकिन तू भी जानती है मैं गलत नहीं हूं। और तू भी एक बात सुनने मेरी, तू ना ही मुझे फोर्स करेगी माफी मांगने के लिए, ना तो खुद माफी मांगेगी। जो कह दिया वो कह दिया बस। मिनी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ बीजी। प्लीज नाराज मत होइए। दिल तोड़ा है बबीता तूने मेरा, भरोसा तोड़ा है। पांव छूने का हक तो खो चुकी। हो गया बेब्स, छू लिए पैर, मिल गई माफी। हाँ, वो समझती क्यों नहीं है बेब्स? तुझे क्या लगता है मैं ये सब नहीं कहती तो क्या बीजी का गुस्सा शांत हो जाता? अरे यार, अपना हक क्या मांग लिया? तो दुश्मन बन गई सबकी। इतने सारे सैक्रिफाइसेस नहीं दिखे बीजी को तेरे।
ये देख गया कि तूने एलिमनी मांगी, तूने रोक दिया, वरना मैं पूछती उनसे किन रिश्तों की बात करके गई है वो। रिलेशंस की प्राइस तूने लगाई या उन लोगों ने लगाई? हार, अब तो समझ जा बेब्स, अब तो होश में आ जा यार। कोई नहीं है हमारा, बस एक मैं तेरे लिए, एक तू मेरे लिए, बस। इतनी देर हो गई, बबीता ने अभी तक गहनों की पोटली नहीं भेजी। यहां लवली रो रो के पागल हो रही है और बीजी को कहने का तो कोई फायदा ही नहीं है। वही तो देके आई है, बस बीजी को जिद चढ़ती है तो किसी की सुनती ही नहीं है। बस एक ही उम्मीद है, ये बबीता के ईगो पे लगी होगी और वो उन लोगों में से नहीं है जो किसी का एहसान लेती है। गहने वापस आएंगे जरूर, पता नहीं भिजवाए क्यों नहीं अब तक। आर यू श्योर मिस्टर खुराना? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी बीवी को पहचानने में कोई गलती कर रहे हो? क्या वो सच में इतनी भोली है जितनी कि आप बता रहे हो? I mean, देखिए मिस्टर खुराना, आखिर ये गहने उनके अपने हैं, है ना? अगर वो वापस नहीं करती है तो उसमें कोई गलत तो नहीं कर रही। अगर आपको गहने नहीं देने थे तो आपको आपकी मदर को ही समझाना चाहिए था। आई एम सॉरी बट मुझे नहीं लगता कि ये गहने वापस आ रहे हैं। आएंगे मिस्टर मदान, आप देखिएगा। ये सब कुछ इन गहनों की वजह से हुआ है ना। कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना कोई मेंटेनेंस, कोई एलिमनी, कोई स्त्रीधन, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, पर मुझे चाहिए। मैं बेटी हूं ना तेरी, तेरे पेरेंट्स की ग्रैंड डॉटर हूं ना मैं, तो उनकी दी हुई ज्वेलरी पर मेरा भी हक बनता है कि नहीं? तो मुझसे पूछे बिना मेरा हक कैसे वापस दे सकती है? विनी, मैं गलत थी बेब्स, तूने मुझे बचपन से गलत सिखाया यार। अब जाके मैं समझी हूँ कि जिसे मैं अब तक सेल्फ रिस्पेक्ट मान रही थी, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर इन पैसों की, ज्वेलरी की वैल्यू है तो फाइन देन, we'll fight for it. हनुमान अंकल ठीक कह रहे थे, हम अपने हक क्यों छोड़े? और तू छोड़े तो छोड़े, मैं क्यों छोड़ू? मेरे फादर है ना, अशोक खुराना, जन्म दिया ना उन्होंने मुझे, तो ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? बेसहारा, उनकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। और अगर वो खुद वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेंगे तो मैं कोर्ट जाऊंगी। आई विल फोर्स हिम। नो पापा जी, यू विल हैव टू पे।
आपको मुझे पैदा करने का, मेरी बेब्स को छोड़ने का, हमारे साथ ताल फेर करने का जुर्माना भरना पड़ेगा। ये वो नहीं है मिस्टर मदान, उसे कोई बहका रहा है, सिखा पढ़ा रहा है, वरना वो कभी भी ऐसी नहीं थी। मैं मान ही नहीं सकता कि बबीता को ज्वेलरी का लालच है। अशोक अब बस भी करो, एक ही बात को लेके यू गोइंग ऑन एंड ऑन। सही तो कह रहे हैं मिस्टर मदान, ऑफ कोर्स आई मीन ज्वेलरी अगर उसकी है तो वो मांगेगी ही ना। एंड एलिमनी एंड मेंटेनेंस इज पार्ट ऑफ डिवोर्स। वैसे भी तुमको यही कंसर्न था ना कि वो घर ना मांगे, तो उसने नहीं मांगा ना। तो तुम क्या चाहती हो, ये घर भी दे दे उसको, फिर कहाँ रहेंगे हम लोग, सड़क पे? Listen, you have to calm down, अशोक। इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रहे हो? एलिमनी पे बात खत्म करो and just get done with it, बाबा। देखिए मिस्टर खुराना, सवाल ये नहीं कि उन्होंने एलिमनी क्यों मांगी, सवाल ये है कि आप एलिमनी देना चाहते हो या नहीं। क्या कोई ऐसा तरीका है कि एलिमनी देनी ना पड़े? यस, क्वाइट पॉसिबल। क्या तरकीब? तरकीब तो है। मिस्टर खुराना, सबसे पहले आपको यह बताना होगा कि आप कितने में सेटल करना चाहते हो। मतलब हाउ मच कैन यू अफोर्ड, कितनी एलिमनी, कितनी मेंटेनेंस। मेरा बस चले ना, एक पैसा ना दूं मैं उसको। अशोक, अपनी मर्जी से वो ये घर छोड़ के गई है, ससुराल छोड़ दिया, मैका छोड़ दिया, और जानबूझ के मुझे बदनाम करने के लिए उस 2 कौड़ी के इंस्पेक्टर के घर में रह रही है। विडोर है वो, हनुमान सिंह। इंसल्ट की थी उसने मेरी, उसी के घर में रह रही है। पता नहीं किस टाइप का कैरेक्टर है उसका। लिसन अशोक, तुमको नो मीता, हाउ कैन यू डू दिस? अपने फादर, अपने हस्बैंड के अगेंस्ट हो गई है दोनों की दोनों, और किस लिए? एक अजनबी के लिए। एंड यू नो व्हाट, मैं उनको सब कुछ देता, एलिमनी भी देता, मेंटेनेंस भी देता, सारा मामला सेटल कर देता, लेकिन अब नहीं दूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा। हाँ, अगर बबीता अपनी गलती माने, घुटने टेक के मुझसे माफी मांगे, रोए, गिड़गिड़ाए, तब सोचूंगा। ऐसा ही होगा, हम उन्हें कुछ नहीं देंगे, ना एलिमनी ना मेंटेनेंस। एक बात बताना बहुत जरूरी है, देखिए जज साहब उनके साथ रहेंगे, कानून भी उनके फेवर में ही रहेगा, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर अस। हम हार भी सकते हैं। तो then what should we do? वेल, देखिए अगर हम रूल्स के साथ चलेंगे, एथिक्स के साथ, मोरालिटी के साथ चलेंगे तो हम हार जाएंगे। हाँ, अगर रूल्स को थोड़ा सा बैंड कर दिया तो हमें सारे नियम तोड़ने होंगे। एंड माइंड वेल, गेम कैन गेट अगली। मिस्टर खुराना, क्योंकि ये आपका घरेलू मामला है, आई नीड योर परमिशन। मेरी परमिशन है, आप कुछ भी कीजिए। कुछ भी? मिस्टर खुराना, माइंड वेल, फिर ना ही आप कोई सवाल पूछ पाएंगे, ना ही आपके साथ कोई आर्ग्यूमेंट्स होंगी, और ना ही आप किसी के इमोशनल बहकावे में आएंगे। इज इट क्लियर? मुझे ये केस जीतना है, हर हाल में। उसके लिए आपको कोई नियम तोड़ना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, मेरी परमिशन है। देखा अपनी नेम भी कैसे मुंह फुला के बैठी, ना कुछ खा पी रही, ना मुझसे बात कर रही है ढंग से। इसी लोग तो लगता है सारी मेरी गलती है ना, मैं अपने राइट्स के लिए लड़ी, मैंने अपनी राइट्स मांगे, इट्स ऑल माय फॉल्ट।
ये मिन्नी ना कुछ समझती नहीं है नईम भी। अब जो कुछ भी हुआ उसमें बीजी की क्या गलती है, या पापा जी की क्या गलती है, या फिर लवली की क्या गलती है कि उसके गहने उतरवा दूं, उसका कंगन छीन लूं। इसे नहीं पता ना कि हम औरतों की जिंदगी में गहने के क्या मायने होते हैं। हाँ बेब्स, इसलिए तो तूने अपने गहने तुड़वा दिए थे लवली बुआ की शादी के लिए। इसीलिए तो मैंने कभी तेरे हाथ में कंगन नहीं देखे कभी। इसीलिए तो तेरे गहने हमेशा बीजी के लॉकर में पड़े होते थे और तुझे पहनने को तक नहीं मिलते थे। पर कभी बीजी ने मुझे पहनने के लिए मना भी तो नहीं किया ना मिन्नी। पर कभी तेरे हाथ में भी तो नहीं दिए ना बेब्स। ये लड़की तो हर किसी में गलतियां ढूंढती रहती है ना एमबी। आप ही बताइए मुझे, मैं क्या करूं? अरे अपनी तकलीफ के लिए दूसरों को क्यों सजा दूं मैं? देख बताइए क्या करूं? बैरन कर दूं उनकी कलाइयां, गहने छीन लूं, रिस्पेक्ट छीन लूं लोगों की? बताइए क्या करूं मैं? अल्लाह मियां ने भी तुझे बनाने के बाद एक बार तो फख्र से देखा होगा और फिर तेरे भोलेपन पे रोया होगा। कौन से जमाने की है तू बबीता? उन लोगों ने तुझसे तेरा सबसे कीमती जेवर छीन लिया, तुझसे तेरी जेब छीन ली। तू उन लोगों के लिए भी अच्छा क्या चाहती है? मैं बस इतना चाहती हूँ कि मिन्नी वहां पर जाए, बीजी के पैर पड़कर माफी मांगे और ये गहने लौटा कर आए, बस। और अगर उसने ये नहीं किया तो मैं खाना छोड़ दूं। मैं पानी तक नहीं पीऊंगी। माता रानी की सौगत एक निवाला नहीं लेने वाली मैं, अगर वहां नहीं गई तो। अल्लाह झूठ ना बुलाए, ये तूने ठीक नहीं किया। अरे इन जेवरों पे तेरा ही नहीं मिनी का भी हक है। आज तू समझे ना समझे, पर एक दिन तुझे जरूर समझ में आएगा। अरे इतना भी क्या भोलापन कुड़िए। अरे वो तो शुक्र मना कि तुझे मिनी जैसी समझदार और प्यार करने वाली बेटी मिली है, जो अपनी माँ के नाराज होने पर, उसकी जिद पर खुद अपना हक छोड़ने के लिए चल पड़ी। अल्लाह सलामत रखे। अरे नसीब वालों को मिलती है ऐसी औलाद, समझी? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.